ब्रॉट टू बाई एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 सारणिक या डिटरमिनेंट की जो आपकी एक्सरसाइज है 4.5 वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर जो आपका टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम। हालांकि ये आव्यूह का प्रतिलोम या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आपने इससे पहले वाले चैप्टर में मैट्रिक्स में ठीक से पढ़ा था, लेकिन वहां पर जो इनवर्स आपने फाइंड किया था वो बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया था या प्रारंभिक रूपांतरण विधि से हमने वहां पर इनवर्स निकाला था। लेकिन यहां पर हम जो इनवर्स निकालेंगे वो विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स या विद द हेल्प ऑफ सारणिक से उसको निकालेंगे। पहले मैं 2/2 का एक आव्यूह ले रहा हूं। आव्यूह है आपका a बराबर 1 2 3 4 और इसका ऑर्डर जो है या इसका क्रम जो है वो 2/2 का है। तो यहां पर एक नई बात क्या है कि हमें एडजॉइंट निकालना होता है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, जो हमारा 2/2 का आव्यूह है उसके हम क्या निकालेंगे, पहले कोफैक्टर। कोफैक्टर मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, उसकी डिटेल के लिए आप पहले वाला पार्ट आप देख सकते हैं। इससे पहले वाला पार्ट जो है उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। तो कोफैक्टर हम किस तरीके से फाइंड करते हैं वो मैं बता चुका हूं। तो पहले आप क्या निकालोगे, सारे कोफैक्टर निकालोगे, उन कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाओगे, उन कोफैक्टर से एक आव्यूह बनाओगे या उन सहगुणनखंड से एक आव्यूह बनाओगे। ये आव्यूह मैंने बना लिया, ये कैपिटल ए से दिखाया गया, कैपिटल ए से सहगुणनखंड को ही दिखाया जाता है। और उसका भी आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे, उसका भी आप क्या करोगे, ट्रांसपोज या परिवर्त आव्यूह करोगे। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, जब हम रो को कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं वो हमारा परिवर्त आव्यूह होता है। तो इस तरीके से जो आव्यूह निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए। ए यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स होगी वो आपको लिखना होगा। ये एक नया काम आपके लिए हो गया इनवर्स निकालने के लिए। ओके, और यहाँ पर पहले आपको फाइंड आउट करना होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम साइन ऑफ डिटरमिनेंट लगा लेते हैं और इसको सॉल्व आउट करते हैं। और सॉल्व करने पर आपको मिला 4 - 6 = -2। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ए जो है आपका 0 नहीं आया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, अगर ये 0 आ जाता है तो आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। ये पहले ही पता लग गया तो कोफैक्टर निकालने की जरूरत ही हमें नहीं पड़ेगी। तो यहां पर डिटरमिनेंट ए हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स क्या है, हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, विद्यमान है या उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। पहली बात। अब हम बात कर रहे हैं कोफैक्टर्स की। तो पहला कोफैक्टर क्या होगा, यहां से a11 -1 raised to power 1 + 1। इन नंबरों को प्लस करते हैं, बता चुका हूं। तो 1 1 के लिए आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा तो आपको क्या मिला, 4 मिला। जैसे ये फर्स्ट रो है आपकी और ये आपकी फर्स्ट कॉलम है, तो क्या मिला, 4 मिला, वो लिख दिया। ऐसे ही आपने निकालना है a12। a12 आपका आ गया -1 की पावर 1 + 2। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ने पर आपको मिलेगा 3। अब मैं यहाँ डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ -1 की पावर 2 + 1। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो आपको 2 मिलेगा × 2। ऐसे ही आपको 2 2 निकालना है तो -1 की पावर 2 + 2 और आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को आप छोड़ोगे तो आपको 1 मिलेगा। -1 की पावर 2 एक सम संख्या है तो 4 आएगा। यहाँ पर माइनस आएगा, -3, यहाँ पर आपका -2 और यहाँ पर आपका +1। ये आपका आ गया कोफैक्टर या सहगुणनखंड। अब मैं निकाल रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में जो कोफैक्टर आपने निकाले थे उनके मान यहाँ पे रख दो। a11 का मान आपका 4 आ गया, a112 का -3 आ गया, इसका -2 है और इसका है आपका 1। ये आपका एडजॉइंट है। और इसका भी क्या करना पड़ेगा, आपको परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ेगा। परिवर्त आव्यूह का मतलब रो को कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो 4 - 3 जो रो में है उसको कॉलम में लिख दिया और इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। हम फाइंड करते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स = 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए × एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका सूत्र है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ए का मान हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना था आपका, -2। और एडजॉइंट ए हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो लिख लेते हैं 4 - 2 -3 1। अब यहाँ पर -2 से प्रत्येक संख्या को आपको भाग करना होगा। तो यहाँ से आएगा आपका -4 +2 +3। 4 से 2 से 4 को भाग करोगे
सॉरी, तो आपका आएगा माइनस का 2, माइनस 2 से 2 को भाग करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और माइनस 2 से जब 3 को भाग करोगे तो 3/2, और माइनस 2 से जब 1 को भाग करेंगे तो माइनस का 1/2 मिलेगा। ओके, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, आपका 1 आ गया, और यहाँ पर आपका 3/2 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया। ये आपका क्या हो गया, इनवर्स हो गया। किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम आपने फाइंड कर लिया यहाँ पर सारणिक की मदद से। एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर एडजॉइंट ए आपको चाहिए और मैट्रिक्स आपका 2x2 ऑर्डर का है तो एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड क्या है, जिस किसी आव्यूह का आपको सह गुणनखंड आव्यूह निकालना हो या एडजॉइंट ए निकालना हो तो उसका जो विकर्ण है, उसका जो विकर्ण होगा, उस विकर्ण का, पहले विकर्ण का जो अवयव होंगे 1 और 4 है जैसे यहाँ पे, उनको हमें क्या करना होगा, आपस में बदलना होगा, इंटरचेंज करना होगा, इंटरचेंज। और दूसरे जो विकर्ण में अवयव आपको दिख रहे हैं उनकी केवल साइन बदल देना, मतलब जो प्लस का है वो माइनस का लिख दिया जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 4 है तो मैंने विकर्ण के अवयव बदल दिए, 4 और 1 लिख दिया। यहाँ पर 3 और 2 के चिन्ह जो हैं उनको चिन्ह बदल दो, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के आ जाएंगे। अब आप चेक कर सकते हो कि जो यहाँ एडजॉइंट ए निकाला था वो एडजॉइंट ए यही है, 4 - 2 - 3 1 है ना शॉर्टकट मेथड। पर ये शॉर्टकट मेथड केवल 2x2 के आव्यूह में ही लागू होगा, मतलब 2x2 का जो आपका मैट्रिक्स होगा उसी में एप्लीकेबल होगा, 3x3 के आव्यूह में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3x3 क्रम का आव्यूह। अब है हमारा 3x3 क्रम का एक आव्यूह, इसका भी आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। प्रोसेस वही है, फॉर्मूला वही है। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सारणिक, तो सारणिक में इन अवयवों को लिख लो, जो भी अवयव आपके हैं, बस चिन्ह आपका सारणिक का लग जाएगा। विस्तार आपकी मर्जी है, आप किसी के भी पदों में आप विस्तार कर सकते हो। तो पहले मैं R1 के पदों में विस्तार कर रहा हूं, तो 1 को ले रहा हूं तो किसका आएगा, 2 और 4, 2 - 3 - 2 और 4, फिर यहाँ पर +1 के लिए 0 और -3 3 और 4। इसी तरीके से आपका 2 के लिए 0 2 और 3 - 2 सॉल्व करते हैं। तो 8 - 6 +1 0 +9 2 0 - 6, तो आपको मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 8 में 6 गए 2 +9 और -12। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका आ गया -1। ओके, अब यहाँ पर मैंने जो R1 के पदों में जब विस्तार किया है तो 1 - 1 और 2 है, तो 1 1 और 2 लिखे हैं। माइनस मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार प्लस माइनस प्लस ये चिन्ह होता है। तो यहाँ पर पहला वाले रो के टर्म में मैंने विस्तार किया है तो इसलिए प्लस माइनस प्लस का यूज किया गया है, तो वो माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया। ओके, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इसके कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। कौन कौन से आएंगे, A11 A12 A13, ये सारे कोफैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे। तो पहला A11 -1 की पावर 1 + 1, फिर यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर जो बचा उसको लिखना होगा 2 - 3 - 2 और 4। फिर A12 -1 की पावर 1 + 2। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 0 - 3 और 3 4। एंड A13 -1 की पावर 1 + 3। यहाँ पर आपका आएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2 3 - 2। नेक्स्ट है A21 -1 की पावर 2 + 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करो, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो आपकी ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 2 और -2 4। A22
सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 की पावर 2 + 2। आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ो, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को जब आप छोड़ोगे तो 1 2 3 4 2 3 4। इसी तरीके से A23 आपका आ जाएगा -1 की पावर 2 + 3। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ो, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 और 3 -2 सेकंड रो और थर्ड कॉलम। नेक्स्ट A31 -1 की पावर 3 + 1। तो अब की बार आपको क्या करना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये रिमूव करना है। तो बचा कितना, -1 2 और 2 -3। A32 -1 की पावर 3 + 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -2 0 -3। A33 -1 की पावर 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1 -1 और 0 और 2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ -1 की पावर एक सम संख्या आएगी तो प्लस का चिन्ह रहेगा, और अंदर हल करेंगे तो आपको मिलेगा 8 - 6। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ से 2। यहाँ पर -1 की पावर एक विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, तो अंदर जब हल करोगे तो 0 और प्लस का आपका 9, लेकिन माइनस की वजह से -9 हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस की पावर एक सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह रहेगा, और अंदर आएगा 0 - 6, फाइनली -6। ऐसे ही यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा, और 4 की गुणा 1 में करोगे आप तो -4 और +4, तो ये आपका हो गया 0। नेक्स्ट -1 की पावर सम संख्या तो प्लस का, और 4 की गुणा 1 से करेंगे 4 - 6, तो ये मिलेगा आपको -2। नेक्स्ट -1 की पावर 3 और 2 5, तो विषम संख्या माइनस का चिन्ह रहेगा, -2 की 1 से गुणा करेंगे -2 और +3, 3 में से 2 गया 1, और माइनस चिन्ह पहले से तो -1। फिर 31 में माइनस की पावर 4 एक प्लस का रहेगा, और माइनस +3 -4 तो -1। 32 -1 की पावर माइनस रहेगा, और यहाँ पर -3 -0, तो ये आपका आ गया +3। एंड लास्ट इज -1 की पावर 3 + 3 प्लस का चिन्ह रहेगा, और अंदर 2 -0, तो ये आपका 2 आ गया। सारे कोफैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब सारे कोफैक्टर्स निकालने के बाद इससे हम एक आव्यूह बनाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स हमें उसमें लिखने होंगे। ओके, तो हमने फाइंड आउट कर लिए सारे कोफैक्टर्स। अब हम कोफैक्टर जो हमने फाइंड किए, माना कोफैक्टर से बना हुआ आव्यूह जो हमारा B है, तो B बराबर, मैंने यहाँ पर आव्यूह में A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 3/3 का मैंने आव्यूह लिख दिया। और यहाँ पर जो जो मान आपने निकाले थे वो A11 का मान आपका 2 है, A12 का मान -9, A13 का -6, A21 का मान 0, A22 का मान -2, A23 -1, ऐसे ही -1 3 और 2, ये आपका आ गया B। अब आपको फाइंड आउट क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ A, जैसा पहले भी 2/2 में बताया था। तो जो आव्यूह आया है गुणनखंड सह गुणनखंड से, उसका आपको परिवर्त आव्यूह निकालना होगा, रो को कॉलम में लिखना होगा। तो जो रो में अवयव हैं उनको मैं कॉलम में लिख देता हूँ, 2 - 9 -6 0 -2 -1 और -1 3 और 2, ये आपका आ गया एडजॉइंट A। और A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये आपका सूत्र है। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट A की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, -1 निकाली थी सबसे पहले, और यहाँ पर जैसा है वैसा आप लिख लो। उसके बाद हमें -1 से क्या करना होगा, प्रत्येक पद को भाग करना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा, -1 से भाग करते हैं तो -2 0 +1 +9 +2 -3 +6 +1 और -2, ये आपका क्या आ गया, इनवर्स ऑफ 3/3 ऑर्डर का आव्यूह का प्रतिलोम आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रैखिक समीकरणों के हल, वो हम किस तरीके से हल करेंगे
और रैखिक समीकरणों के जो हल हैं या ये इनवर्स वाला भी जो क्वेश्चन है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलता है 6 नंबर का आपका आएगा, 5 नंबर में भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है। तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप अच्छे से करें।